मुख्य समाचार। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंची। रायपुर राजधानी बिलासपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बस्तर कलेक्टर की प्रेस वार्ता। कहा, जिले में 106 संवेदनशील मतदान केंद्र खोले जाएंगे और नए 8 मतदान केंद्र। और बुरकापाल ग्राम की बहनों ने सीआरपीएफ के जवानों को बांधी राखी और जवानों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त से 1 सितंबर तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वे रायपुर और बिलासपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी सेवा सरोवर में आयोजित सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 के कार्यक्रम में अपना संबोधन सभी को जय जोहार से आरंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए बधाई देती हूं। सकारात्मक परिवर्तन को लेकर ओडिशा में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और मैं आज यहां आप सभी के बीच में हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं यहां पहले ही आ चुकी हूं, फिर भी बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक और हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चांद पर तिरंगा लहरा रहा है या विश्व स्तर खेल में कीर्तिमान रच रहा है। हमारे देशवासी अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये युग साइंटिफिक युग है। अभी के बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, थोड़ा धैर्य कम होता है। हमारे ब्रह्मकुमारी परिवार के सदस्य कई वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरी आध्यात्मिक यात्रा में भी ब्रह्मकुमारी संस्था ने मेरा बहुत साथ दिया है। नया राजधानी रायपुर में राजीव युवा मितान कार्यक्रम सभा स्थल के निरीक्षण के लिए कवासी लखमा कैबिनेट मंत्री पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने आगामी 2 सितंबर 2023 को नया राजधानी रायपुर में होने वाले राजीव युवा मितान कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। सभा स्थल, पंडाल, ग्रीन रूम, सिटिंग अरेंजमेंट आदि के विषय में जानकारी ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सितंबर को रायपुर आएंगे। वे मेला ग्राउंड नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित मेला ग्राउंड नवा रायपुर में विशाल राजीव युवा मितान सम्मेलन आयोजित किया जाना है। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर वन मंडल अधिकारी उत्तम गुप्ता ने बताया कि राखी के रूप में वृक्ष रक्षा सूत्र बांधा गया है और ये कार्यक्रम बस्तर जिले के सभी वन परिक्षेत्रों में आयोजित किया गया था। आज रक्षाबंधन पर्व पर हम लोग डीओ साहब के मार्गदर्शन में पूरे हमारे वन मंडल में जिला समिति द्वारा से पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है और ये संदेश देना चाह रहे हैं हम कि वनों को रक्षा किया जाए, उससे नुकसान नहीं किया जाए, क्योंकि आज बहुतायत मात्रा में जिस तरह से पेड़ पर्यावरण को क्षति पहुँचाया जा रहा है, हमने कोशिश की है कि जनता इससे जागरूक हो और उसको समझे कि पेड़ का क्या महत्व है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स, अधिकारी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आज एक आदेश जारी कर दिया है। 7वें वेतनमान के मूल पेंशन, परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 4 वर्ष की वृद्धि की गई है। यह लाभ इसी जुलाई महीने की 1 तारीख से मिलेगा। वृद्धि के बाद अब महंगाई राहत 42% हो गई है।
इसके साथ ही 6वें वेतनमान के मूल पेंशन परिवार पाने वाले पेंशनर्स की महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की गई है। ये लाभ भी इसी वर्ष जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221% हो गई है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेवानिवृत्त हो रहे 18 कर्मचारियों को कलेक्टर ने पेंशन प्राधिकार पत्र सौंपा है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि शासकीय सेवक जिस प्रकार पद पर रहते हुए गौरव की अनुभूति करता है, उसी गौरव के साथ पद से निर्गमन होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर माह शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासकीय सेवक के रूप में अमूल्य योगदान दिया है। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों ने जीवन का अधिकांश हिस्सा सरकारी काम को दिया है। प्रशासन का फर्ज है कि उन्हें सेवा के अंतिम दिन उनके सभी स्वत्वों का भुगतान और पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करे। उन्होंने सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अनुभव और ज्ञान का समुदाय समाज को दिशा देने में उपयोग करें। ये बातें कलेक्टर ने गुरुवार को जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में आयोजित सेवानिवृत्त हो रहे 18 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र विवरण कार्यक्रम में कही है। रिटायर्ड कर्मचारियों से कलेक्टर ने चर्चा कर उनके शासकीय सेवा के लिए सराहना की और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुष्पमाला, शॉल, श्रीफल और पीपीओ पत्र देकर सम्मानित किया। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने गुरुवार को निर्वाचन संबंधित प्रेस वार्ता कर फोटोयुक्त निर्वाचक नाम वालियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की अंतिम अवधि 31 अगस्त को निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाकर 11 सितंबर करने और 2-3 सितंबर को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजन के संबंध में जानकारी दी है। साथ ही जिले के मतदान केंद्रों, कुल मतदाताओं सहित निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में 106 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिसमें विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आगे जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि बस्तर जिले के तीनों विधानसभा चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्रों में 8 नए मतदान केंद्र खोले जाएंगे, जिससे अब अंदरूनी मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा और आवागमन में राहत मिलेगी। रोल है सर, इस बार चुनाव में कितने ऐसे मतदान केंद्र हैं सर जो संवेदनशील माने जाते हैं? जो मापदंड जो दिया गया उसके हिसाब से लगभग 106 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। इलेक्शन कमीशन के उसमें जैसे फाइनल मोहर लग जाएगा तो हम लोग बता पाएंगे एग्जैक्ट संख्या कितनी। सर 3 विधानसभा थी, कौन सी विधानसभा संवेदनशील? सुरक्षा के दृष्टिकोण से चित्रकूट विधानसभा को सर्वाधिक सेंसिटिव माना जाए। अधिकतम दूरी जो मतदाता को चाहिए होगी सर, ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं? जैसे चुनाव आयोग का जो मापदंड है मतदान केंद्र को लेकर, उसमें मैक्सिमम अधिकतम दूरी जो है 2 किलोमीटर तक तय करना होता है। ऐसा कोई भी मतदान केंद्र हमारे यहाँ पे आज के दिन में एटलीस्ट हमारे संज्ञान में तो नहीं है। सर चांदामीटा में अभी जो नया मतदान केंद्र है 363 या 366 टोटल है सर, जिनको आइडेंटिफाई किया। 60 लोग अभी भी लापता हैं, वापस आए हैं क्या? इसमें जो वहाँ पे जनरल रेजिडेंस का जो नियम रहता है उसके हिसाब से जितने भी लोग हमको 18 साल के ऊपर मिले हैं उन सभी लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर इसमें अभी भी SSR का काम चल ही रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, मैं फिर से निवेदन करूँगा आप लोगों के माध्यम के द्वारा, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर बचा है जिसका नाम छूटा हुआ है वो ज़रूर आवेदन कर सकता है, उसका नाम जोड़ा जाए। सर पहले 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था मतदाताओं को, इस बार क्या व्यवस्था है? इस बार ऐसा कोई मतदान केंद्र हमारे पास है नहीं जहाँ पे हम लोग इसको करने का दिक्कत रहेगा। कितने नए केंद्र जो बनाए हैं? 8 मतदान केंद्र हमारे
पूरे जिले के अंतर्गत 8 नए मतदान केंद्र जुड़ा गया। एयरलिफ्ट भी इस बार नहीं होती। इस बार नहीं। हम लोग जो 106 मतदान केंद्रों को वल्नरेबल हम लोगों ने उसमें नियुक्त किया है, जहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बाधित है और अलग अलग कारणों से वहाँ पे वायलेंस हुई हो या वहाँ पे जैसे क्रिटिकलिटी भी है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी मतदान केंद्र में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई हो और एक ही व्यक्ति को, एक ही पार्टी के उम्मीदवार को 75 से ज्यादा वोटिंग, 90% में 75% से ज्यादा वोटिंग अगर एक ही उम्मीदवार को हुई हो तो वो भी हम लोग क्रिटिकल मतदान केंद्र में देखते हैं। और वो एक भी नहीं है ना सर मतदान केंद्र जहाँ 2 दिन पहले ड्रॉप करके 2 दिन नहीं, हमारे यहाँ पे इस बार थोड़ी शिफ्टिंग वाला या फिर हेलीकॉप्टर से ले जाके छोड़ने वाली बात आपने। और 106 मतदान केंद्र जो है वो नक्सल और राजनीतिक नजरिए से संवेदनशील। राजनीतिक नजरिया तो कमी है, बट जो गतिविधियां जो हुई होगी पिछले 5 साल में अलग अलग चुनाव के दौरान में, उस चुनाव के दौरान में भी और 19 के चुनाव में, उसके बाद पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद अर्बन बॉडीज के चुनाव में, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, उसका सबको ध्यान में रखते हुए पिछले 5 साल में जो भी गतिविधियां हुई हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए वल्नरेबिलिटी की घोषणा। इसमें सर बस्तर में ज्यादा है या फिर चित्रकूट में ज्यादा डेटा मिल पाए विधानसभा ये जानकारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही आपको जब फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट अभी प्रारंभिक ही दिया है, जब वहां से फाइनलाइज हो गया है उस समय हम लोग देगा। और बाइफरकेट करके तो आप ही लोग दिए। हाँ, मैं सिर्फ संख्या घोषित कर सकता हूँ या फिर संख्या प्रारंभिक तौर पर दे सकता हूँ। इस तरीके से जैसे हम लोग 8 नए मतदान केंद्र के लिए हम लोगों ने वो किया, जब तक वहां से मोहर नहीं लगा तब तक हम लोग उसको बाहर नहीं कर पाए थे, तो जैसे ही मोहर लगा उसके बाद हम लोग उसको बाहर किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सड़क दुर्घटना में घायल कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य टिक्कू बिसोई का हालचाल जाना। ज्ञात हो कि ओडिशा कोटपाड़ निवासी टिक्कू बिसाई सोमवार रात नगरनार मार्ग पर खूटपदर में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। विधायक जैन को टिक्कू बिसाई ने चर्चा में हादसे का संपूर्ण विवरण भी दिया। उन्होंने मेकाज में भर्ती अन्य मरीजों से भी इलाज की जानकारी ली और हालचाल पूछा। इस दौरान रेखचंद जैन के साथ MIC सदस्य राजेश राय, पार्षद सूर्या पाणी, दयाराम कश्यप, संतोष सिंह और अन्य मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले सटोरियों पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 3 सटोरियों के कब्जे से 30,100 रुपए नगद बरामद किया गया है। वहीं 10 नग सट्टा पट्टी और 3 नग मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। आरोपियों पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों में 64 वर्षीय शशि सोनी धर्मपुरा निवासी हैं और 60 वर्षीय सतपाल शर्मा राजीव गांधी वार्ड निवासी हैं। 57 वर्षीय प्रहलाद दिवांगन धर्मपुरा नंबर 2 के निवासी हैं। शहर के अलग अलग स्थानों में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा खिलाते पाए जाने पर तीनों सटोरियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंची। रायपुर राजधानी बिलासपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बस्तर कलेक्टर की प्रेस वार्ता। कहा, जिले में 106 संवेदनशील मतदान केंद्र खोले जाएंगे और नए 8 मतदान केंद्र। और बुरकापाल ग्राम की बहनों ने CRPF के जवानों को बांधी राखी और जवानों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.